Start the chapter 15 perimeter and area. Perimeter area. It is very important chapter for the 4th class and class 5th, class 6, class 7, class 8 सभी में पेरीमीटर और एरिया सभी क्लास के अंदर है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से जो जो बातें बताई जाए उन्हें ध्यान से सीखना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज मेजर आर। अब रेक्टेंगल कैसे होता है? रेक्टेंगल होता है इस प्रकार का, जैसा हमारा बोर्ड है, जैसा आपकी बुक की शेप होती है, लाइक योर नोटबुक, योर बुक, योर डेस्क, योर मोबाइल, ये सब हमारे रेक्टेंगल शेप होते हैं। लगभग मोबाइल लगभग होता है क्योंकि उसके कॉर्नर थोड़े से राउंड होते हैं, लेकिन सामने से देखते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब कैसे हैं? ये सभी के सभी 2D शेप है। कैसी शेप है इनकी? 2D शेप। 2D शेप का मतलब जिनको हम 2D शेप किसे कहते हैं? जिनको हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, केवल हम उनको देख सकते हैं। जैसे ये आपका सामने ये वाला दिख रहा है, अब इसे आप पकड़ नहीं सकते और जिसे पकड़ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लो। 2D शेप जिसे केवल हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन कैच नहीं कर सकते, और जिसको कैच कर सकते हैं वे कौन से हो जाएंगे? 3D। जिनको भी हम आपके हाथ में जो जो चीजें पकड़ रखी हैं वो सब 3D शेप है। जैसे ये आपका चौक होल्डर, ये सिलेंडर टाइप है आपका, ये चौक होल्डर, ये 3D शेप में आएगा। ये जो आपकी ये बुक है, जो ये बुक जो है ये सामने से देखने में लग रही है रेक्टेंगल शेप। अब ये वाला इसका पोर्शन तो रेक्टेंगल है, लेकिन इसकी जो बुक है ये आइटम आपकी 3D शेप है भाई, क्योंकि इसकी हाइट भी है। इसकी हाइट होने की वजह से हम इसको पकड़ सकते हैं। इसके लेंथ और ब्रेथ ये तो हो गए, लेकिन इसकी हाइट भी तो है ना, मोटाई भी तो है, थिकनेस। अब थिकनेस होने की वजह से हम इसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो फर्श पे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो फ्लावर में हम बने हुए हैं स्क्वायर, क्या आप इसे पकड़ सकते हो? तो ये जो आपको फर्श दिखाई दे रहा है 2D शेप है। जो ये वॉल होती है ये 2D शेप में आती है। ये जो बोर्ड आपका है, बोर्ड ये सामने से जो दिखाई दे रहा है वो 2D शेप है। तो दोनों में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंट 2D एंड 3D शेप्स। तो आप आसानी से बताएं, 2D शेप को हम केवल देख सकते हैं, कैच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, और 3D शेप को हम पकड़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब चलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। एक तो पेरीमीटर निकालने का दोनों तरीके बता रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक तो फॉर्मूला है 2L + B इस फॉर्मूले में, और एक आपका हो गया इसके अकॉर्डिंग L + B सभी को जोड़ दीजिए तो दो, इससे ही ये वाला बना है भाई। ये वाला फॉर्मूला इसी से तो बना। हाउ मेनी L? 1 2। हाउ मेनी B? 1 2। तो 2L है, 2B है। तो हम फॉर्मूला भी कर सकते हैं और चारों साइड को जोड़ के भी बता सकते हैं। दोनों तरीके आपके आंसर आएंगे। तो हम फॉर्मूले से करेंगे। तो व्हाट इज द L? हाँ भैया बताओ, L बताइए, लेंथ बताइए, लेंथ कितनी है? आप बताओ बहन। 20 मीटर, यस। और ब्रेथ 15 मीटर, यस। बहुत नंबर ऐड कर लो, सब बताओ भैया। आप बताओ हर सवाल की। 35। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट को जैसे हटाएंगे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 35 और 35 2 जा 70, और ये मीटर है तो आप मीटर। क्लियर सब बच्चों को? तो ये हमारे कंप्लीट हो गए सब बच्चों का। Look everyone, question number C. Length 2.5 मीटर, breadth 1.2 मीटर। फॉर्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर C, सॉल्यूशन C। क्वेश्चन नंबर C,
L equal to 2.5, B equal to 1.2. Both number add to. What is the meaning of bracket? Bracket का meaning बताइए. अरे ब्रैकेट का मीनिंग बताओ. मल्टीप्लाई. यस. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. 5 + 2. हाँ जी, आप बताओ. 5 + 2 7. बीच में डेसिमल ऐड करो तो डेसिमल 2 + 1 3. अब इन दोनों को ऐड करो. शिवम को भेजो, बहुत दिन हो गए शिवम से नहीं प्यार आ जाए. केक पॉइंट. हाँ जी, क्या ये आंसर सही है? व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस आंसर? चलो आप आ जाओ. कोई नहीं, मिस्टेक बताइए. कौन बताएगा मिस्टेक? दीपिका बहन. इन्होंने मीटर नहीं लिखा. अब मीटर लिखना कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है. 7.4 मीटर. अब आंसर चलेगा भाई. समझ में आ रही? जो बच्चा मीटर नहीं लिखेगा, यूनिट नहीं लिखेगा, उसके आधा नंबर कट. हाँ, एक में से आधा नंबर गया. क्वेश्चन नंबर डी. Look everyone, L equal to 1 meter 30 centimeter. L 1 meter 30 centimeter means meter is 100 plus 30. ये आपका सेंटीमीटर हो गया. 130 सेंटीमीटर. पहले चेंज करो मीटर को सेंटीमीटर में. अब नेक्स्ट B इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. अब फॉर्मूला लगाइए. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. हमने रेक्टेंगल बना दिया, लिखा नहीं. आप भी ऐसे कर सकते हो. 2L + B 130 + 70. ये सेंटीमीटर है. इक्वल टू. इसके बाद में यहाँ लाइन लिख रहा हूं मैं. पेरीमीटर इधर से लिखोगे. पेरीमीटर इक्वल टू 2 × 200 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर. इसके अकॉर्डिंग अब ध्यान से देख लो. ये 130 + 70. पहले ये चेंज करना पड़ेगा. जिन बच्चों ने ये चेंज नहीं किया, उनके आंसर गलत माने जाएंगे. नंबर 1. अब ये 400 मीटर, इसको मीटर में बदलिए. 400 को 100 से डिवाइड कर दो. अब ये मीटर में डिवाइड हो गया. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे. अब आएगा 4 मीटर. ये आपका आंसर. 0 से 0 कट गए. करो सब बच्चे. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. होल साइड आर 5 सेंटीमीटर 4.8 मीटर और सी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर ए सोल्व कराऊंगा. पहले क्वेश्चन नंबर ए. सॉल्यूशन. साइड ऑफ स्क्वायर. पढ़ने का तरीका देख लो सब बच्चे. साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इनटू साइड. चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं. एवरीवन दो अकॉर्डिंग टू मी. एक तो ये फॉर्मूला 5 5
5 5 4 जा कितने बार टेबल पड़ी 4 टाइम 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। एक तो तरीका ये, और एक आप ऐसे भी कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला बन गया 1 2 3 4 4 टाइम साइड है ना, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 5 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके आपके लिए आसान है, जो तरीका अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है कॉपी पे अपने। इसके बाद ये क्वेश्चन हम एक मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर ए आर द सेम क्वेश्चन अपने आप करेंगे सब बच्चे। मैं सी और ई दो क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर सी देखो, सॉल्यूशन साइड ऑफ स्क्वायर 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, इसको बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूं। दीपिका इसके भैया के एक कमर में घुसा मार, आगे बैठा जो। हाँ मार दे, और जोर से मार। नहीं, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये इन दोनों में सेंटीमीटर मीटर में कौन सी बड़ी यूनिट है? विच इज द बिगेस्ट यूनिट दोनों में? अरे चुप, सुन, क्वेश्चन सुनते हैं वैसे बोलना, ध्यान से सुनो। पहले हमने पूछा विच यूनिट इज बिगेस्ट मीटर, हमने यूनिट पूछी, तो उसमें 4 कहां से आ गया? आप बताओ, यूनिट के अंदर 4 कहां से आ गया? हमने यूनिट पूछी है, मीटर यूनिट पढ़ी है। जो यूनिट पढ़ी है उस यूनिट को सेंटीमीटर को हटाकर वहां लिख देंगे और यहां लगाएंगे डेसीमीटर। 4.25 क्या हो जाएगा? मीटर। अब ये चीज मीटर में बदल गई, लेकिन यहां मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। उस मिस्टेक को समझ लो, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। अगर ये 4.25 है तो एक दफे को सही हो गया। ये आपका 4 मीटर और 35 होता तो भी सही हो जाएगा। अगर आपके पास 4 मीटर और 1 सेंटीमीटर है तो अब गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको 1 के पहले 0 लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 यूनिट डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट हो गई। अब डेसिमल में बदलेंगे तो आपका सही आएगा 4.01 मीटर। और अगर ये 1 नहीं है 5 है तो भी आपका यही रहेगा 4.05। कहने का मतलब सिंगल डिजिट है तो 0 लगाएंगे। अब 0 क्यों लगाई ये समझ लो। अब देखिए, छोटी छोटी बातें होती है, जो बच्चे केवल है ना बस सुन नहीं रहे मेरी बात को, फिर पेपरों में उनके नंबर कम आते हैं। फिर हमने 0 क्यों लगाए? वाई पुट द 0 बिफोर द 1 and 5। 5 से पहले 0 या 1 से पहले 0 क्यों लगाई? इसका रीजन समझिए। मीटर में 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100, बिल्कुल। और 100 में 0 कितनी है? 2। इसलिए सेंटीमीटर से पहले 2 डिजिट होनी जरूरी है, तभी वो मीटर में बदलेगा। तभी आप डायरेक्ट इस से कर सकते हो। अदरवाइज उसे चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, मेथड यूज करना पड़ेगा। अब इसमें डायरेक्ट डिवाइड हो गया। डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट होनी जरूरी है, इस बात को समझिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हम दूसरा तरीका लगाएंगे। अब करते सब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लेंगे 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 4.25 मीटर। अब मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। हाँ आप बताओ जी। 4 5 जा, आप बताओ। 4 5 जा, आपको पूछा नंबर 2 पे। 4 5 जा, आप बताओ बहन। 4 5 जा, आप बताओ जी। 4 5 जा,
सर 20 4 5 जा 20 में 0 लिखेंगे 2 कैरी ऑन 4 2 जा आप बताओ जी 4 2 जा 8 प्लस 2 आप बताओ बहन 8 प्लस 2 10 में क्या लिखेंगे 0 या 1 0 कैरी कितना कैरी हो गए 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 अब डेसिमल कहाँ लगाओगे डेसिमल सर हम इन 3 से पूछा जरा हाथ नीचे करो हाँ जी 1 और 7 के इसके बीच में यहाँ पर सर गलत हो गया आप बताइए आपसे नहीं पूछा है आप बताओ 7 और 0 के बीच में आप बताओ 7 और 0 2 0 के बीच में हैं यहाँ पर यहाँ लगाए ठीक है आप फेल हो गए जिन्होंने बताया आप ये वो बहन का ठीक है 17 मीटर ये आपका आंसर आ गया सब अच्छे तारीफ अभी इन क्वेश्चन नंबर ई ध्यान से सीख लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे कठिन क्वेश्चन यही है जिन बच्चों ने करके देख लिया होगा उन्हें पता चल जाएगा हमारे से गलती क्या हुई और जिसने नहीं किया वे करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर 18 मिलीमीटर ये मिलीमीटर है आपका 18 मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर तो हाउ मेनी मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर 10 और 10 में कितनी जीरो है 1 जीरो तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए पहले क्या 4 सेंटीमीटर प्लस 18 अपॉन 10 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड कर दो 10 से डिवाइड कर दिया 4 सेंटीमीटर 10 से डिवाइड करेंगे 1.8 दिव्यांश भैया ने कह दिया सही ये सेंटीमीटर आ गया ये आसान नहीं है अगर 8 होता तो इसकी तरह से हो जाता जैसा ही लेकिन यहाँ 18 है 18 मिलीमीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे अब इन दोनों को ऐड करो अब इसके ऐड करने में भी मिस्टेक हो जाएगी अब ऐड करने में सब बच्चे बताएंगे ऐड करके बताओ देखो कितने बच्चे से पूछोगे जिन भैया बहनों ने ये 4 सेंटीमीटर प्लस 1 करा उनका तो ठीक हो जाएगा और जो बच्चे ऐसे ऐड करेंगे उनका गलत हो जाएगा उनका आएगा 2.2 और 2.2 रॉन्ग और जो बच्चा ऐसे करेगा उसका आएगा 5.8 तो 5.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर नो इट इज नॉट आंसर अभी तो आपकी साइड निकली अभी तो साइड निकली पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर बैठो सब बच्चे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड 4 इंटू 5.8 4 8 जा 32 कैरी ऑन 3 4 5 जा 20 प्लस 23 हाँ जी डेसिमल बताओ कहाँ लगेगी आज नीचे बताओ खड़े हो जाओ डेसिमल बताओ खड़े हो जाओ डेसिमल बताइए कहाँ लगाएंगे डेसिमल मल्टीप्लाई तो मैंने कर दी ट्वेंटी 23 के बीच में आप बताओ 2 और 3 के बीच में कौन से इन वाले दो के बीच में या इन वाले दो के बीच में इन वाले ये पहले वाले आप बताओ जी कौन से इन 2 और 3 के बीच में 2 3 के बीच में कौन से पहले वाले ये वाले इन वाले के बीच में और आप बताओ
इन वाले के बीच में, ठीक। जिनके जो दोनों ये हम बता रहे हैं इनके बीच में आएगा, क्योंकि डेसिमल के इस साइड 1 डिजिट है, डेसिमल के इस साइड 1 डिजिट है, तो आंसर में एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 23.2 सेंटीमीटर। ये है। बैठिए सब बच्चे, अब इस वाले को उतारिए। आपने आंसर नहीं लिखा। आंसर लिखना कोई जरूरत नहीं होता बेटा। करिए सब, जल्दी जल्दी करो, देखता हूँ कितनी जल्दी करते हो। अभी तक तो पी ने लिखा गया। चलो नीचे से, नीचे से। ठीक सर महाराज जी, अब टाइम नहीं, आप कह रहे थे टाइम बताएंगे, तो बस एक ही क्वेश्चन आप ही तो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर टाइम खत्म होने वाला। 21 चलो ठीक है। देखो एक बच्चे का आंसर सही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है। 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब ये बहन बता रही है, मन्नत बहन, पेरीमीटर और ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी लिखना चाहिए था शिवांश भैया। आप सब बच्चे करो।